हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी एन देसाई ट्रेडिंग एकेडमी। दोस्तों, आज अपने 90 डेज डिसिप्लिन सीरीज का 27वां दिन है और कल तक जो अपना बैलेंस था $2,809.01। तो दोस्तों, डिसिप्लिन सीरीज के अकॉर्डिंग अपना रूल्स ये है, मैसन एक्सेल सीट के अकॉर्डिंग 12 ट्रेड में से 4 ट्रेड विन करना तो अपना टारगेट पूरा हो जाएगा। और स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो अगर कंटिन्यू बैक टू बैक पहला ट्रेड और दूसरा ट्रेड लॉस हो जाएगा तो ट्रेडिंग सेशन को क्लोज करेंगे। और अगर पहला ट्रेड अपना विन हो जाता है तो सेकेंड ट्रेड भी सेम अमाउंट का लेंगे और सेकेंड ट्रेड भी अगर विन हो जाता है तो भी अपना सेशन क्लोज करेंगे, क्योंकि टारगेट हिट हो जाएगा। अगर सेकेंड ट्रेड सेम अमाउंट का जो लेंगे वह लॉस हो जाता है तो नेक्स्ट अपन मैक्सिमम लियो एक्सेल सीट के अकॉर्डिंग अगली ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपन कोटेक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर चलते हैं पहले। तो दोस्तों, कोटेक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अपन आ चुके हैं अभी और यहां पर अपन अभी ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वेट करते हैं अपने को कहां पर एंट्री मिलेगा। ठीक है, यहां पर एक एंट्री पॉइंट बना था अपना, लेकिन अभी मार्केट काफी ऊपर की तरफ जा चुका है ऑलरेडी। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि पूरी सीरीज आपको अच्छे से देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अपन ओनली फॉर पुल बैक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेने वाले हैं। ऊपर से काफी बड़ा रिजेक्शन आया है, आप देख सकते हैं। और यहां से मैं अगेन अप डायरेक्शन का एक ट्रेड ले लेता हूं। अप डायरेक्शन का ट्रेड लेने का रीजन है दोस्तों कि मैंने ऊपर एक एसएनआर लेवल लगाया है, तो मार्केट का जो डायरेक्शन है वहां तक है, क्योंकि यहां से उसने इस लाइन को ब्रेकआउट किया है। यहां से ब्रेकआउट करने के बाद में अपना यहाँ पे पुल बैक कंफर्म हो चुका था कि मार्केट को ऊपर ही जाना था, लेकिन ऊपर कहां तक जा सकता है, यहां तक जा सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पर अप डायरेक्शन का ट्रेड लिया है और मार्केट का मोमेंटम भी ऊपर है, अपना दोनों ईएमए भी डाउन में ही है, तो अपना एंट्री डाउन में तो नहीं बनता, अप डायरेक्शन में ही बनता है, इसीलिए मैंने अप डायरेक्शन का ट्रेड लिया है। ठीक है, तो चलो वेट करते हैं इसका क्या रिजल्ट आएगा, उसके बाद में अपन नेक्स्ट ट्रेड लेंगे। तो वेट एंड वॉच करो। ये वाली ट्रेड बिल्कुल अपनी विन हो चुकी है और सेकेंड ट्रेड भी मैं सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेता हूं। ठीक है, ऊपर से रिजेक्शन आया है, यानी प्रेशर सेलर्स का है, मार्केट डाउन में आ सकता है। अगर आएगा तो कहां तक आ सकता है, ये वाला जो अपन ने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया है सपोर्ट लेवल, यहां तक आ सकता है। अगर पुल बैक लेगा तो यहां से वापस रिजेक्शन लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज इसको यहां तक जाना ही है, ऊपर वाला जो लेवल है वहां तक इसको जाना ही है। लेकिन मार्केट आपको पता ही है कि डायरेक्ट नहीं जाता है, पुल बैक लेते हुए ही जाता है। ठीक है, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि पुल बैक कहां से ले सकता है, तो यहां से पुल बैक ले सकता है। अगर ये ट्रेड अपना लॉस होगा तो नेक्स्ट ट्रेड अपना $130 का लगाएंगे अगर लॉस होगा तो। ठीक है, तो मैं यहां पर अभी $130 यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, दूसरा ट्रेड अपना लॉस हो चुका है, तो यहां से अभी अपन वेट करेंगे नीचे वाले लेवल तक आने का। ठीक है, और वहां से अपन अप डायरेक्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि ऊपर से ऑलरेडी 2 कैंडल ने रिजेक्शन दिखाया था, लेकिन फिर भी अपन ने अप डायरेक्शन का ट्रेड लिया, क्योंकि ऊपर जगह खाली है, क्योंकि ऊपर जाना ही है इसको, लेकिन डायरेक्ट मार्केट नहीं जाता है, इसीलिए अपना यहाँ पे लॉस हुआ है। तो अभी वेट करेंगे और यहां तक इसको पुल बैक लेना है, यहां तक जो अपन ने लाइन लगाया। ठीक है, तो वहां से रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ जाएगा, तो वेट करेंगे अपन थोड़ा, और वहां तक नहीं आएगा, पहले से ही चला जाएगा, तो फिर यहाँ पर अपने को एंट्री लेने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अपन एंट्री जो भी लेंगे अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग ही लेंगे।
डाउन डायरेक्शन में अपन एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि अपना रूल्स के अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज अगर डाउन में है तो अपन डाउन डायरेक्शन में एंट्री नहीं ले सकते। ठीक है, तो देख सकते हैं यहां से इसने अपना मोमेंटम बदल दिया है और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन और लेता हूं ताकि अपने को मार्केट का मोमेंटम क्लियरली समझ में आ जाए। यानी ये वाला जो वीक बनाया है यहां तक क्या करता है ये भी अपन देखेंगे। तो यहां से उसको जाना ऊपर है। ठीक है, तो वेट एंड वॉच करो, फिर अपन क्लियर एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं इसको अभी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और बिल्कुल क्लियर ब्रेक कर भी दिया है। और ओपनिंग जो हुई है इसकी गैप अप के साथ में ओपनिंग हुई है। अगर गैप अप के साथ में ओपनिंग होती है तो फिर अपने को ट्रेड अवॉइड करना होता है। ठीक है, लेकिन मैंने तुरंत यहाँ पर ट्रेड लगा लिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन वेट करेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो लेवल है अपना उस लेवल तक मार्केट को जाना है। कैसे जाएगा ये नहीं पता है, पुल बैक लेकर जाएगा या डायरेक्ट जाएगा ये मार्केट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो अपना ये ट्रेड लॉस होगा या विन होगा थोड़ा सा वेट करने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो अपनी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, अपन ने जैसा सोचा है वैसा ही कर रहा है। ऊपर वाला जो लेवल है उसको उसने टच कर दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अपना ये ट्रेड विन होने की संभावना है और विन हो चुका है। ठीक है, तो अभी अपना नेक्स्ट ट्रेड का जो अमाउंट आएगा वह $72 का आएगा। मैं यहाँ पर अमाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ $72 और यहां से मैं अभी अप डायरेक्शन की ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि यहां पर एक लेवल है आप देख सकते हैं पीछे की तरफ। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, यहां से रिजेक्शन लेने की कोशिश करेगा और वहीं से एग्जैक्ट रिजेक्शन लेकर के डाउन में आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए अपन यहां पर ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो वेट करेंगे, नीचे वाला जो लेवल है वहां से पुल बैक ले सकता है। ये वाला जो लेवल है यहां से रिजेक्शन लेके ऊपर गया था, तो अगेन मार्केट अगर डाउन में आएगा तो यहां से डाउन में आ सकता है, आने की संभावना है। ठीक है, लेकिन पुल बैक स्ट्रेटेजी जो है दोस्तों काम कर रही है, परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। ठीक है, तो चलो वेट करते हैं अभी। और अभी देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे सोच रहा है कहाँ पे जाना है। आप भी अगर डेमो में प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप नए हो, बिगिनर्स हो, तो बिल्कुल डेमो में प्रैक्टिस करो। रियल फंड से आपको प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। डेमो में अकाउंट बनाने के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप अकाउंट बना के आप भी डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करो 90 डेज तक। उसके बाद में ही आपको जब लगे कि हाँ अभी मैं परफेक्ट हो चुका हूँ, तभी आपको रियल ट्रेडिंग करना चाहिए, अन्यथा पहले डेमो में ही प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं ऊपर गया है लेकिन फिर भी ऊपर से रिजेक्शन लेकर डाउन में आ रहा है। ये आने का रीजन की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर, इसलिए ऊपर से रिजेक्शन लेके डाउन में आ रहा है। और अपन भी इसीलिए यहाँ पर एंट्री पॉइंट का वेट कर रहे हैं कि अपने को एंट्री कहाँ पे मिल सकती है, तभी अपन एंट्री लेंगे। अभी अपना 26 डेज है और हर दिन अपन ने पुल बैक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लिया है। अपन ने गलतियां की तो गलतियां भी बिल्कुल बताया है कि अपन किस दिन अपन ने गलती की है। ठीक है, तो वह भी सारी चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, तब तक मैं दूसरा करेंसी पेयर भी देख लेता हूँ, इसमें क्या हो रहा है देख लेते हैं। यहाँ पर भी मार्केट ऊपर गया है और पुल बैक लेकर के पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है, तो ये काफी ऊपर चला गया है, तो और नीचे आने की संभावना इसकी ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा
कि कहाँ से पुल बैक हो सकता है। ठीक है, इसका जो पुल बैक है वो ये एरिया है, यहाँ से पुल बैक लेने की संभावना है। ठीक, एक बार इसमें देख लेते हैं क्या हुआ है। हाँ, अभी भी मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। ऊपर वाला जो देखो लेवल इतना मजबूत है कि मार्केट वहां से बार बार रिजेक्ट हो रहा है डाउन की तरफ। ठीक है, आप देख सकते हैं अभी ये वाला स्विंग हाई यहाँ तक है। ठीक है, तो मैंने इसको लेवल को वहां तक लगा दिया है। अभी यहाँ पे ये ब्रेकआउट होता है या नहीं देखेंगे। कोशिश कर रहा है ये ब्रेकआउट करने की। इसका मेन मकसद ये है कि मुझे ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग देख सकते हैं कि डाउन में ही दिया है। ठीक है, तो परफेक्ट ये ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा, ये फेक ब्रेकआउट मान सकते हैं इसको। फेक ब्रेकआउट में मार्केट ब्रेकआउट जैसा दिखता है लेकिन डाउन में आ जाता है। तो देख सकते हैं कि डाउन में आने की कोशिश भी कर रहा है। यहाँ पर बीच में से ही पुल बैक लेके ऊपर चला गया है मार्केट। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वाला जो है लेवल इसको ब्रेक करना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर अपन अप डायरेक्शन के लिए जाएंगे। तो वेट करते हैं यहाँ से। ये 100% पुल बैक तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पर एक 50-50 चांस लगा सकते हैं। 100% पुल बैक तभी माना जाता है कि जो स्विंग हाई बनता है उसको नेक्स्ट कैंडल उसके लो को तोड़े। जब उसके लो को ब्रेक करती है तभी वह पुल बैक का फर्स्ट कंफर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन अगर उसके लो को नहीं तोड़ा है तो वह परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन 50-50 चांस होता है। जैसे कैसे बता देता हूँ मैं आपको। ये वाला जो कैंडल है इसके लो को अभी तक तोड़ा नहीं है। अगर इसके लो को नहीं तोड़ा है तो अभी पुल बैक का फर्स्ट कंफर्मेशन नहीं हुआ है। इसका ब्रेकआउट हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसकी जो बॉडी से देखेंगे तो इसके 50% तक मार्केट क्या किया, आया और वहां से पुल बैक लेकर के चला गया। कैंडल काफी बड़ी बनी थी, इसीलिए पुल बैक इतना नीचे तक नहीं गया। ठीक है, लेकिन बीच में से इसने स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखा दिया ऊपर की तरफ। तो ये 100% पुल बैक कंफर्म नहीं है, 50-50 है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है। तो ये वाला ट्रेड अपना विन हो चुका है। तो अभी अपना जो नेक्स्ट ट्रेड का जो अमाउंट आएगा वह $30 का आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अमाउंट चेंज करूंगा अभी और $30 मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। ठीक है, और अगेन मैं यहाँ से एक अप डायरेक्शन का ट्रेड लेता हूँ कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ में 3 कैंडल्स जो है बनी है ऊपर की तरफ, यानी मार्केट का मोमेंटम ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ से अप डायरेक्शन का ट्रेड लगाया है। और जो अपन ने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया था उसको भी क्लियर ब्रेकआउट करके जो सेकंड कैंडल बनी है जहां पे अपना ट्रेड विन हुआ था वह भी स्ट्रॉन्ग ही बनी है। ठीक है, इसीलिए मैंने अप डायरेक्शन का ट्रेड लिया है। तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आएगा। वेट एंड वॉच करो, जूम आउट करके देख लेते हैं। ये वाला ट्रेड अपना विन हो चुका है, सेफ्टी मार्जिन के साथ में लगा था, इसलिए अपना ट्रेड विन हो चुका है। अभी अपना जो नेक्स्ट ट्रेड का जो अमाउंट आ रहा है वह $7 का आ रहा है। तो मैं $7 यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ अभी, और यहाँ से एक अप डायरेक्शन का ट्रेड लगा लेता हूँ। ठीक है, ये भी सेफ्टी मार्जिन के साथ में ही मैंने लगाया है, क्योंकि यहाँ से क्लियर जो डायरेक्शन है मार्केट का अप डायरेक्शन ही है। यही देखते हुए मैंने अप डायरेक्शन का ट्रेड लिया है। और अगर ये छोटी कैंडल भी बनेगी तो जो रेड कैंडल बनी है उतनी ही छोटी बनके एक डोजी कैंडल बन सकती है। ठीक है, तो वेट करो अभी इसका क्या रिजल्ट आएगा। वैसे जूम आउट करके ही मैं बता रहा हूँ, और मार्केट नीचे वाले लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया, डायरेक्शन भी ऊपर ही है, अपना मूविंग एवरेज भी डाउन में है, तो सब तरीके से सब क्लियर है।
तो ये ट्रेड भी अपना विन हो चुका है। ठीक है, तो अभी अपना जो बैलेंस है 3000 प्लस का हो चुका है। और आज भी अपन ने कल की तरह ही ट्रेड किया है। पहला ट्रेड अपना विन हुआ था, फिर सेकेंड ट्रेड अपना लॉस हो गया। सेकेंड ट्रेड जैसे ही लॉस हुआ तो अपन मैसनलियो एक्सेल शीट के ऊपर आ गए, और मैसनलियो एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग फिर सेकेंड ट्रेड जो लॉस हुआ उसको अपन ने पहला ट्रेड माना। फिर उसके बाद में बैक टू बैक 4 ट्रेड अपन ने विन किया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपको आज का सेशन कैसा लगा, आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट करके जरूर बताइए। और आप भी इसी तरीके से डिसिप्लिन चैलेंज कर रहे हो, चाहे डेमो में कर रहे हो रियल, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ हम भी इसी तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, डेमो में भी कर रहे हैं तो भी सीखने को ही मिलेगा। और 90 डेज तक आपको हर रोज कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से ट्रेड ली जा रही है, यहाँ पे कहाँ पर लॉस हो रहा है, कहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी डिसिप्लिन के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें इस पूरी सीरीज को देखने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।